Assalamu alaikum dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं किंगडम प्रोक्रियाटी, जिससे हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे डिस्कशन कर लेंगे कि प्रोक्रियाट्स क्या होते हैं और यूक्रियाट्स क्या होते हैं। द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ प्रोक्रियाटिक सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो कि प्रोक्रियाटिक सेल से मिलकर बने हो, उनको हम प्रोक्रियाट्स कहते हैं। बेटा ये ग्रीक वर्ड है। प्रो क्या है? प्रो मीन बिफोर एंड क्रियोटिक, ये क्रियोन से निकला है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं इनमें प्रोक्रियाट्स जो होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसके बरक्स बेटा जो यूक्रियाट्स होते हैं दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं। ये है बेटा फर्स्ट वन इज प्रोक्रियाटिक सेल है और ये हमारे पास यूक्रियाटिक सेल है। मैं इसे डिनोट कर लेता हूं। अब बेटा देखें जो प्रोक्रियाटिक सेल है इसमें आपने देखा होगा जो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है वो क्या है? ऐसे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे वेल डेवलप नहीं है और इसमें कोई खास ऑर्गेनेली भी मौजूद नहीं है। इसमें ना कोई रेफेंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus है, लाइसोसोम है, सारे इसमें क्या होते हैं? प्रोक्रियाटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। वाइल हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। उसमें उसके बाद बेटा यूक्रियाटिक, इसमें देखिए बेटा जो डीएनए है ये एक झिल्ली के अंदर बंद है। ये रेड कलर का क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, डीएनए मौजूद है जो क्या है? एक झिल्ली के अंदर बंद है। उसके साथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मौजूद है और साथ में क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया भी पड़े हुए हैं। और ये इस चार्ट से डिफरेंस है प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक सेल का। अब बेटा कुछ जो माइक्रोबियोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबियोलॉजिस्ट जो माइक्रोबियोलॉजी की स्टडी करते हैं, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज यू बैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज आर्चियोबैक्टीरिया। यू बेटा, यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, जिनमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी जबान का एक लफ्ज है। उसके बाद बेटा आर्चियोबैक्टीरिया, इसका मतलब है एशियंट बैक्टीरिया, मतलब पुराने कदीम जो कि पहले से मौजूद थे, जो अर्ली हिस्ट्री में जो बैक्टीरिया आए थे वो आर्चियोबैक्टीरिया थे। अब ये है क्या? इट इज मच स्मॉलर डिवीजन है, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम मैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। मैथोजेनिक कौन से होते हैं बेटा? जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बेटा मीथेन खारिज कर रहे होते हैं। और ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं बेटा? हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं और वहां का जो टेम्परेचर होता है बेटा ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे होते हैं और ये टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद बेटा डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया पे बात कर लेते हैं। डिफरेंट तरह के जो साइंटिस्ट थे उसने बैक्टीरिया को डिफरेंट तरह से बयान किया है। एक साइंटिस्ट था एंटोनी वॉन लीवनहुक 1673 में, एक डच साइंटिस्ट था। इसने फर्स्ट रिपोर्ट द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, सबसे पहले इसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को बयान किया। आपको एक बात मैं यहां से बताता चलूं, ये जो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया है ये लिंक्ड करती है किसके साथ? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से, कि माइक्रोस्कोप डिस्कवर होगी तब बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई है। क्या बेटा? इसका इसके साथ माइक्रोस्कोप के साथ ताल्लुक है। माइक्रोस्कोप डेवलप हुई तब ऑर्गेनिज्म देखे गए, छोटे छोटे जानदार देखे गए। क्या है बेटा? फर्स्ट रिपोर्ट द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखे गए। डिस्क्राइब द एक्यूरेट ड्राइंग, फिर उसने क्या किया? एंटोनी वॉन लीवनहुक ने उन बैक्टीरिया की क्या किया बेटा? ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया और उनको डिस्क्रिप्शन की, मतलब उनको बयान किया। और जब उसने इनको बयान किया तो उसने इन जानदारों को एनिमॉलिक्यूल्स का नाम दिया। फिर उसने उसके बाद क्या किया कि ये जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, छोटे छोटे जानदार हैं, ये क्या कहलाते हैं? एनिमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसके बाद बेटा उसने देखा कि ये जो बैक्टीरिया ये पाए कहां जाते हैं। फर्स्टली ऑब्जर्व इन रेड वाटर, पानी में देखा उसने। देन ही कन्फर्ड सलाइवा में पाए जाते हैं, वेनिगर में पाए जाते हैं, सिरका जिसे कहते हैं। इनफ्यूजन में पाए जाते, इनफ्यूजन बेटा देखा होगा जो अर्क होता है उसमें ये क्या होते हैं बेटा? ये पाए जाते हैं। उसके बाद चलिए डिस्कस कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है लोए पास्चर, इसको लोएस नहीं कहना, इसको लोए पास्चर कहना है।
इसने क्या किया बेटा, कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, के माइक्रोब्स की जो माइक्रोब्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उसको बताया कि ये वाकई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। उसने ये इस स्टेटमेंट को कंफर्म किया। उसके बाद क्या किया इसने बेटा, डेवलप वैक्सीन ऑफ एंथ्राक्स। एंथ्राक्स क्या है बेटा, जानवरों की एक बीमारी है। फाउल कॉलरा क्या है बेटा, ये परिंदों में हैजे की एक बीमारी है। और उसके बाद क्या है बेटा, रेबीज, ये जो पागल कुत्ता काट लेता है या पागल कोई जानवर काट लेता है, उसकी जो डिजीज होती है उसको रेबीज कहते हैं। इसके अलावा जो लोए पास्टर था बेटा, उसने क्या किया, इसने पास्चराइजेशन को डेवलप किया। पास्चराइजेशन बेटा क्या होता है, ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें बेटा क्या किया जाता है, दूध को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्या कहते हैं, उसको हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। इतना गर्म किया जाता है कि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस दूध को पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, महफूज कर लिया जाता है, ताकि, और पैक इसलिए किया जाता है कि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना हो और वो देर अरसे तक क्या हो, उसको हम महफूज कर सके। उसके बाद क्या, प्रूव दैट, हाँ फर्मेंटेशन को भी इसने क्या किया, बयान किया। प्रूव दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड काज डिजीज, उसने ये भी साबित किया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं बेटा, डिजीज काज कर रहे होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट कोच, इसने क्या किया बेटा, इसने डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, दैट काज एंथ्राक्स, के बैक्टीरिया में एंथ्राक्स की क्या होती है बेटा, डिजीज होती है। ही आइसोलेटेड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, उसने क्या किया बेटा, उसने रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या किया, आइसोलेट किया विद स्क्वेरिश एंड बेसिलाई फ्रॉम ब्लड ऑफ शीप दैट डाइड ऑफ द एंथ्राक्स। वो भेड़ बेटा जो एंथ्राक्स की बीमारी से मर गई थी, क्या बेटा, वो भेड़ जो एंथ्राक्स की बीमारी से मर गई थी, उसमें से, उसके ब्लड में से बैक्टीरिया निकाले और उसने क्या किया, उसको क्या किया, आइसोलेट किया उन बैक्टीरिया को, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। और उसके बाद उसने क्या किया बेटा, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया दैट काज ट्यूबर क्लासेस, ऐसे बैक्टीरिया भी डिस्कवर किए जो क्या करते हैं बेटा, ट्यूबर क्लासेस या एंथ्राक्स की बीमारी काज करते हैं, उनको डिस्कवर किया। बेटा ये एक शार्ट सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको किंगडम प्रोक्रियार्स के बारे में ओवरव्यू बताया कि उसके बाद डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया जिसमें एंटनी वान लीवनहुक था, और उसके बाद लोए पास्चर था और रॉबर्ट कोच था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।